गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, वो हमारी ईशानी और परी होती है, वो लोग गाड़ी में बैठ के ऐसे ही सफ़र कर ही रही होती है कि अचानक जो हमारी प्रीता होती है उसको काफ़ी तेज़ भूख लगती है। वो ऐसे ही शोर करती है, बोलती है पापा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, गाड़ी तो रुकवाओ, रात के 1 बजे की, क्या आप हमें खाना नहीं खिलाओगे क्या? जिस पर उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, आगे होटल है, हम उतर के खा लेंगे। फिर उसके जो पापा होते हैं वो लोग उतर जाते हैं, गाड़ी से उतर के फिर लोग जाते हैं एक होटल में बैठ के बैठे होते हैं। फिर जो वेटर होता है वो आता है, फिर सबसे ऑर्डर लेता है। और जो हमारी ईशानी और परी होती है वो तो ऑर्डर कर रही होती है। वो तो कभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करती है, जिस पे ईशानी की मम्मी उन लोगों को देखती है और फिर बोलती है बेटा क्या कर रही हो तुम, और इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर रही हो तुम लोग? जिस पे ईशानी बोली क्या मम्मी, भूख लगी है, खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, क्यों ऑर्डर करते हैं, भूख लगी है ना। इसकी मम्मी उनकी तरफ देखती है, बोलती है बेटा कुछ लिहाज कर लो बेटा, इतना ज़्यादा तुम खा लोगी क्या? अगर नहीं खाए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जिस पे ईशानी अब बोलती है कि हाँ मम्मी आप क्यों ऐसा कर रही हूँ, खाएंगे ना, भूख लगी तभी ऑर्डर कर रहे हैं। जिस पे ईशानी के पापा बोलते हैं बेगम करने दो ना, खा लेंगी कोई बात नहीं। फिर ईशानी की मम्मी बोलती हैं कि बेटा हम 1 मंथ के लिए यहाँ पे आए हैं, तुम लोग अभी से सब कुछ खा लोगे तो पूरा 1 मंथ कैसे चलेगा? जिस पे ईशानी बोलती है कि मुझे हमें नहीं पता है, आप घुमाने के लिए आप लोग आए हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम जो मन करेगा हम वो ही खाएंगे और जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, बस हमें कुछ नहीं पता है। जिस पे ईशानी के पापा हंसते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो कोई बात नहीं बेगम, करने दो, जो करती है करने दो, कोई बात नहीं। फिर जो वेटर होते हैं वो सबसे ऑर्डर लेता है, वो चला जाता है खाना लेने के लिए। और फिर जो प्रीत और ईशानी होती है वो ऐसे ही आपस में बातें कर रही होती है और बोलती है ईशानी परी को कि यार देखो ना ये मम्मी लोग क्या है, पापा हमारा सपोर्ट करते बट ये मम्मी लोग क्यों नहीं करती, मुझे तो यही समझ नहीं आती है। जिसपे परी बोलती है पता नहीं यार, पता नहीं, मेरे पापा भी मेरा सपोर्ट करते बट मम्मी हमेशा डांटती रहती है। उन लोगों की मम्मी सुन रही होती, बोलती है हाँ हाँ हम लोग तो तुम्हें डांटते रहते ना। उन लोगों की मम्मी ऐसे ही उनके साथ हंसी मजाक करने लग जाती है और काफ़ी देर तक ये लोग बातें कर रहे होते हैं। बहुत टाइम गुजर जाता है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है क्या मम्मी ये लोग खाना बनाने गए कि खाना लेने के लिए गए, कब से गया वो अभी तक आए ही नहीं। ईशानी की मम्मी बोलते हैं कि जितना तुमने ऑर्डर दिया वो बेचारे को लेके आने में टाइम लग रहा है ना, भी इतना कुछ मंगवाया है तो थोड़ा वेट भी कर लो। फिर जिस पे ईशानी बोलती है ठीक है, ऐसा बल्कि वो वेट करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो ईशानी मैडम हो, सॉरी प्रीता मैडम होती हैं, वो तो अपने बेडरूम में आराम और सुकून के साथ सो जाती है। वो बेचारी पूरा दिन काम से थकी हारी वो तो सो गई होती है। और जो ईशानी लोग होते हैं वो तो यहाँ पे बैठ के होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो ऐसे ही वेट कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में जो वेटर होता है वो खाना लेकर आ जाता है। और जो वेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खाना लेके आ रहा होता है। जैसे ही ईशानी और परी की मम्मी देखती है तो वो दोनों शॉक्ड हो जाती है, बोलती है वो इतना ज़्यादा खाना तुम लोगों ने ऑर्डर किया है। जिस पे ईशानी और परी अपनी मम्मियों की तरफ देखती है, बोलती क्या है यार, अभी आने तो दो ना, आप लोगों की नज़र से ऐसा ना हो गिर ही जाए। जो ईशानी की मम्मी और परी की मम्मी होती है वो दोनों बस ऐसे ही खाने को देख रही होती हैं। फिर जो वेटर होता है वो आके टेबल पर रखता है, बट टेबल पर खाना मतलब बहुत सारा खाना होता है जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेटें नहीं आ रही होती है। फिर जो ईशानी की मम्मी और हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है तुम लोग दूसरी टेबल पे चले जाओ, जाके तुम दोनों दूसरी टेबल पर बैठ जाओ, यहाँ पे इतनी प्लेट्स नहीं मिट रही है। तो फिर जो ईशानी और परी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आप लोग अगर आप लोग देख कर हमारे खाने को नज़र दे दोगे तो हम भी हमसे खाना नहीं। जो ईशानी है वो बोलती है परी चल हम लोग दूसरी टेबल पर जाके अपना खाने को आराम और सुकून से खाते हैं। जिस पे परी बोलती है हाँ हाँ यार चल, ऐसा बोल के दोनों चली जाती है दूसरी टेबल पर। और उन दोनों ने इतना सारा खाना ऑर्डर किया होता है, फिर दोनों खा रही होती हैं। और जो परी ईशानी होती है उनको भी रियलाइज़ हो जाता है कि फिर वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर किया। तो फिर जो ईशानी है वो परी की तरफ देखती है, जो परी होती है वो ईशानी की तरफ देखती है। फिर जो परी होती है वो बोलती है कि
ईशानी यार देखो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया यार, देख ना। हमारी मम्मी वैसे एक बात थी, सच ही बोल रही थी कितना खाना नहीं खाया जाएगा, लेकिन हम लोगों को ही इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर किया, क्या करें यार। तो जो ईशानी है वो परी की तरफ देखती हुई बोलती है यार अगर ये नहीं खाया ना तो हम दोनों की वो खैर नहीं, क्या करें समझ नहीं आ रहे। ये जो परी और ईशानी होती है वो वेटर को बुलाती हैं, वेटर को बोलती हैं कि अगर हम इसमें से कुछ खाना को वापस करेंगे तो आप वापस कर देंगे। तो जो वेटर होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो जो ईशानी होती है वो बोलती है परी को यार ये तो सही है, ऐसा करते हैं सारा खाना वापस ही भिजवा देते हैं। फिर जो परी होती है वो बोलती है यार अभी ये बेचारे इतनी मेहनत से लेके आए, अगर हमारी मम्मियों ने देखा तो मम्मी हम लोग को छोड़ेंगी नहीं कि हम लोगों ने इतना खाना ऑर्डर करवाया, उसे इतना टाइम लगवाया और अभी हम लोग वापस कर रहे हैं। फिर जो ईशानी होती है बोलती है कोई बात नहीं मम्मी लोगों की है डांट तो सुन लेंगे, लेकिन सारा खाना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना। फिर जो ईशानी होती है वो वेटर की तरफ देखती है और बोलती है भैया ये बहुत सारा खाना है, हम लोग तो इतना खाना नहीं खा सकते हैं ना, प्लीज़ आप ये खाना लेके चले जाएं, बस हम लोग ये थोड़ा सा खा लेंगे। फिर जो वेटर होते हैं बोलते हैं ओके ऐसा, बल्कि जो वेटर होते हैं वो अच्छा होता है, वो वहाँ पे फिर जितना सारा उन लोगों ने एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर किया होता है वो सारा खाना लेके चला जाता है। जैसे ही ईशानी और परी की मम्मी देखती है कि वो खाना वापस लेके जा रहा है तो ईशानी की मम्मी खड़ी होती है, बोलती है कि बेटा ये खाना क्यों वापस भिजवा रही हो तुम लोग। फिर जो परी होती है वो बोलती है हम वो आंटी हमें ये वाला खाना पसंद नहीं था, ये जो वेटर ना ऐसे ही ले आया था, हम लोग वो नहीं खा रहे ये खाना। जैसे ही हमारी परिता की मम्मी ये बात सुनती है तो वो हंसते हुए बोलती है मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इतना खाना मत ऑर्डर करो, नहीं खा पाओगे तुम लोग। तो जो ईशानी है बोलती है नहीं नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, वो खाना मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने वापस करवा दिया, चलो खाना खाओ लेट हो रहा है, अभी देखो 2 बजने वाले, मुझे नींद भी आ रही है। फिर जिस पे ईशानी की मम्मी स्माइल करती है और भेड़ जाती है और अपनी सिस्टर को हंसते हुए बोलती है देख लो अपनी बच्चियों के काम, पहले ऑर्डर करती है फिर वापस करती है, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि इतना खाना नहीं खा सकती है, फिर भी इन लोगों को कहाँ हमारी बात सुननी होती है। तो जो परी की मम्मी होती बोलती है हाँ ये तो तूने ठीक बोला, फिर बाद में जब नहीं सुनती है फिर पछतावा भी तो उन लोगों को हो रहा है, अभी देखो खाना उस बेचारे से और मंगवाया भी तो अभी वापस भी करवा दिया उस बेचारे से, वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि किन बुद्धुओं से पाला पड़ के ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं, बातें करते करते और खाना खाते खाते पता ही नहीं चलता है कब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाते हैं। और टाइम जैसे ही वो लोग देखते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं, 2 बजे तो वो लोग कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि क्या करें, देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तो हम जा भी नहीं सकते और इस टाइम हमें कोई होटल भी नहीं मिलेगा। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि हमें यहीं पे पता करते हो, क्या पता यहाँ पे कोई हमें रूम मिल जाए, बस तुम लोग भगवान से प्रे करो कि हमें यहीं पर कुछ रूम मिल जाए। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ भगवान करे चलो हमें एक रूम भी मिल जाए, वो भी हमारे लिए बहुत है, प्लीज़ आप जाके पता करें। जो ईशानी के पापा हैं वो जाते हैं एक मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर पहले तो साफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई रूम भी खाली नहीं है। और वहाँ पे जो वेटर होता है वो जैसे ही सुनता है कि मैनेजर ऐसे बोल रहे तो वेटर जाता है मैनेजर के पास और उसके कान में कुछ बोलता है। फिर जो मैनेजर होता है वो हमारे ईशानी के पापा की तरफ देखता है और बोलता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको एक रूम है खाली, आप लोग अच्छी हो लकी हो कि वो अभी रूम है, अभी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से एक कपल गए हैं ना, तो इस वजह से उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उन लोगों को जाना पड़ा, आप लोग चाहें तो उस रूम में जा सकते हैं। जैसे ही हमारी ईशानी के पापा ये बात सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वे जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं आपको कितने रूम चाहिए। तो जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं बस बस एक रूम है ना वो ही हमारे लिए काफ़ी है। जो ईशानी के पापा होते हैं और परी के पापा होते हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जो परी के पापा होते हैं वो ईशानी के पापा के बोलते हैं कि भाई साहब शुक्र है रूम मिल गया, नहीं तो हम अपनी फैमिली को अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे इस टाइम तो कुछ मिलता भी नहीं, चलो भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ सही बोले, ठीक है चलें फिर हम लोग
उनको बता देते हैं कि चाबी चाबी वही मैनेजर से चाबी ली ही नहीं, ऐसा बोल के फिर जो ईशानी और प्रीता के पापा होते हैं वो दोबारा से जाते हैं मैनेजर के पास और बोलते हैं मैनेजर साहब चाबी तो दें रूम की, और रूम कहाँ पे है ये तो बताएं। फिर जो मैनेजर है उनकी तरफ देखते और स्माइल करते बोलते हाँ हाँ ये ले ये ले। वहाँ पे वेटर को बोलते हैं वेटर यहाँ पे आ जाओ, इनको रूम दिखाओ। फिर जो वेटर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। जो वेटर होते हैं उन लोगों के साथ चला जाते हैं, और जो ईशानी की और प्रीता के पापा होते हैं वो भी वेटर के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जो वेटर को बोलते हैं कि तुम जाके रूम खोलो, हम लोग अपनी वाइफ लोगों को लेके आ रहे हैं। फिर जो ईशानी की और प्रीता के जो पापा होते हैं वो जाते हैं अपनी वाइफ लोगों के पास जाते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या हुआ, रूम मिला कि नहीं मिला। फिर जिस पे उसके हस्बैंड पहले सैड होते हैं, बोलते हैं कि नहीं। फिर जो ईशानी की मम्मी जैसे ही ये सुनती है बोलती है क्या अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, इतनी रात है और हम बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। जिस पे पड़े के पापा स्माइल करते हैं, बोलते हैं भाभी जी ये मजाक कर रहे हैं, रूम मिल गए हैं, चलें वेटर चला गया है। जैसे ही ईशानी की मम्मी ये सुनती है तो अपने हस्बैंड की तरफ घूर के देखती हूँ, बोलती है कि क्या बदतमीजी है, मैं इतनी टेंशन में थी अभी मुझे, चलो कोई बात नहीं ठीक है चलो सब लोग के रूम में। लोग बोलते हैं रूम कितने मिले हैं। फिर जो परी के पापा होते हैं वो बोलते हैं फिलहाल रूम तो एक ही मिला है, आज एक रूम से गुजारा करने पड़ेगा। जिस पे जाने की मम्मी बोलती है हाँ हाँ चलो ठीक है एक मिल गया, यही भगवान का बहुत शुक्र है, एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही सब लोग उठते हैं, और जो हमारी परी और ईशानी मैडम होती हैं वो लोग थे बस खाना ठूस रहे होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो उन दोनों के पास जाती है और दोनों का कान पकड़ के थोड़ा सा खींचती है और बोलती है उठ जाओ, तुम लोगों ने पहले से ही बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, अभी उठ रही हो कि तुम लोगों को एक एक थप्पड़ भी लगे। जिस पे ईशानी और बड़ी चिल्लाती हुई बोलती है मम्मा आंटी बड़ा कान कान प्लीज छोड़ो, दुख रहा है बहुत दुख रहा है। वो दोनों ऐसे ही चिल्ला रही होती, बट आंटी जो होती बोलती बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, तुम लोग बहुत सर पे चढ़ गई, उठ जाओ। फिर जो आंटी होती हैं वो उन दोनों को कान से पकड़ कर उठाती हैं, और ऐसे ही दोनों चिल्ला रही होती, काफ़ी चिल्लाती हैं। फिर जो आंटी होती है वो उनका कान छोड़ देती हैं। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं कि तुम दोनों बहुत बदतमीज़ हो गई, बहुत बदतमीज़ हो गई, हमारी कोई बात नहीं सुनती हो तुम लोग। जिस पे ईशानी और परी स्माइल करती है और एक दूसरे के साथ जाके खड़ी हो जाती है चिपक कर, बोलते हैं हाँ क्यों सुने, नहीं सुनेंगे हम आपकी बात, अभी हम ये हमारा टाइम है, हम किसी की बात नहीं सुने, हमारे पापा हमारे साथ हैं। पापा पापा देखो ना ये मम्मी मम्मी मार रही है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो तो वहाँ पे होते ही नहीं। जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है हाँ जाओ जाओ अपने बाप के पास, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, चली जाओ यहाँ से। सॉरी ईशानी के फिर ऐसे ही ले लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जो ईशानी और परी होती है वो लोग भाग जाती है रूम में पीछे से। हमारी परी और ईशानी की मम्मी भी आ रही होती है, और जो प्रीता परी और ईशानी की मम्मी होती है वो लोग भी एक दूसरे से बात कर रही होती है। ऐसे ही करते करते वो लोग रूम में आते हैं। जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं तो रूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, जिस पे प्रीता की मम्मी बोलती है अपनी सिस्टर को कि रूम देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ सही बोलो, रूम तो काफ़ी सुंदर है लेकिन रूम छोटा बहुत है ना, हम लोग तो इतने सारे हैं तो फिर क्या होगा। जिस पे ईशानी की मम्मी ऐसा बोलती है। फिर जो परी की मम्मी होती है बोलती है कि क्या हम 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं, ऐसा करते हैं कि लड़कों को ऊपर सुला लेते हैं और हम लड़के नीचे सो जाते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ ये तो एकदम तूने सही बोला, ऐसा करते हैं ये जो बेड है ना उसको साइड में लगा देते हैं और हम सब लड़के नीचे ज़मीन पे सो जाएंगी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो प्रीता की मम्मी को बोलती है ऐसा। जो प्रीता की मम्मी हो परी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ ठीक बोला ऐसे। फिर सब लोग जाते हैं और ऐसे ही रूम में जाके नीचे ज़मीन पे जो लड़के होते हैं वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं और हम वो सब लोग नीचे लेट जाते हैं। और ऐसे ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा सुबह से थके होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई होती है। हमारी परी और ईशानी जो होती है वो तो पहले ही सो जाती हैं, और जो परी की और ईशानी की मम्मी होती है वो लोग थोड़ी देर बातें करती हैं देखती हैं तो सब लोग सो गए। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं चल ठीक है अभी मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, सुबह ही बात करते हैं। फिर जो परी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है।
ऐसा बोल के फिर से दोनों सो जाते हैं। दोनों के सब लोग सो जाते हैं और ऐसे ही करते करते मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में रोज़ की तरह हमारी जो ईशानी होती है उसको मॉर्निंग में उठने की आदत होती है। वो फिर से उठती है, वॉशरूम जाती है, आती है, देखती है तो परी ने उसको, ईशानी ने उसको मैसेज किया होता है कि जान सॉरी, हम लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे तो हम लोग 3 बजे सोए हैं, मैं आपको उठ के कॉल करूँगी, ठीक है ना। वे जो ईशानी होती है वो इसने ऐसा मैसेज किया होता है हमारी प्रीता को। जो प्रीता होती है उसका भी आगे से रिप्लाई करती है, ठीक है, जब तुम फ्री होगी तो मुझे कॉल करना है। ऐसा बोल के वो चली जाती है नीचे। नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट करती है, ब्रेकफास्ट करके वो अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में जाती है, देखती है तो बॉस नहीं आई होती है। वो बैठ जाती है अपनी जगह पे, काम करने लग जाती है। बट जो मैनेजर होता है उसको हमारी प्रीता से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसको मेरी जगह क्यों दी बॉस ने, क्यों दी। उसको बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही वो बस आज वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जो ऐसे ही हमारी प्रीता होती है वो काम कर रही होती है और थोड़ी देर में बॉस भी आ जाते हैं। जैसे ही सब लोग बॉस को देखते हैं तो सब लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग करने लग जाते हैं। और जो बॉस होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और प्रीता को बोलती है कि तुम मेरे केबिन में हो जल्दी से। जो प्रीता होती है वो बॉस के पीछे पीछे चल रही होती है। बॉस तो आगे चल रही होती है बट वो पीछे चल रही होती है। फिर जो बॉस होती है वो जाती है अपने केबिन में, अपनी चेयर पे बैठ जाती है और प्रीता को बोलती है कि अभी हमें इस टाइम ही बाहर जाना है मीटिंग के लिए, समझ रही हो ना, तुम रेडी हो ना। फिर जैसे ही हमारी प्रीता ये सुनती है तो वो बोलती है क्या बॉस अभी। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है हाँ अभी, क्यों नहीं जाना है, जल्दी करो, देर हो रही है, मैंने क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। फिर जो बॉस होती है वो उठती है और बाहर जा रही होती है। फिर पीछे पीछे से हमारी ईशानी भी बॉस के पीछे जाने लग जाती है, क्योंकि बॉस इस वजह से ऑफिस में आई होती है, उसको कुछ फाइल्स उठानी पड़ती है। इस वजह से ही बॉस हमारी ईशानी को लेती है और ऑफिस से बाहर जाती है। और जैसे ही बॉस को और हमारी प्रीता को वो मैनेजर बाहर जाते हैं देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ऐसे ही ज़ोर से अपनी टेबल पे हाथ दे मारते हैं। वहाँ पे जितने क्लाइंट होते हैं वो बस उस मैनेजर की तरफ देख रहे होते हैं। वो लोगों को मन में बोलते हैं कुछ बात तो है बट जिसकी वजह से बॉस इसको नहीं लेके जा रहे हैं। हम वो ऑफिस में सब लोगों को पता चल जाता है कि वो ये मैनेजर अच्छा नहीं है, इस वजह से बॉस इसको अब बाव नहीं दे रही होती है। फिर जो ईशानी होती है वो बॉस के पीछे पीछे चल रही होती है और दोनों जाते हैं, जाके गाड़ी में बैठ जाते हो। जो ड्राइवर होता है वो फिर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और जो बॉस होती है वो फाइल देख रही होती है और 2-3 फाइल वो हमारी ईशानी को देती हैं और बोलती हैं कि तुम चेक करो इसमें से सब कुछ ठीक है ना, अगर कोई मिस्टेक है तो तुम प्लीज़ निकाल दो। फिर जो ईशानी है वो ऐसे ही सारी फाइल देखती है। तो जैसे ही देखती है तो वो बॉस की तरफ देखती है, फिर फाइल्स की तरफ देखती है, फिर बॉस की तरफ देखती है, फिर फाइल्स की तरफ देखती है। बॉस जैसे ही देख रही तो वो मेरी तरफ, वो फाइल्स की तरफ देख रही तो फिर बॉस बोलती है कि क्या हो गया, तुम बार बार मेरी तरफ और फाइल्स की तरफ क्यों देख रही हो, कोई परेशानी। जिस पे ईशानी बोलती है कि बॉस इसमें तो सारा गलत मिस्टेक इसमें बहुत ज़्यादा है, ये वाली फाइल्स आप मत दिखाएं। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है क्या, क्यों, क्या मिस्टेक है, मुझे दिखाओ। बॉस जैसे ही देखती है तो उसमें सारी मिस्टेक फाइल्स बिल्कुल भी काम की ही नहीं होती है, जिस पे बॉस काफ़ी परेशान हो जाती है। बोलती है शिट, ये वाली तो फाइल्स अभी अगर नहीं दिखाऊंगी तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कल वाली डील सही से फाइनल नहीं होगी, क्या करूँ यार। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है बॉस आप ऐसा करें, कितना दूर, कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। बॉस बोलते हैं यहाँ से 3 घंटे दूर, हमें 3 घंटे में पहुंचना है वहाँ पे। जो प्रीता होती है वो बोलती है कि बॉस मैं कर दूंगी अगर आप बोलें तो। जो बॉस होती है वो बोलती है सच में कर लोगी तुम। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कि बॉस बस आप बताएं, मैं कर लूँगी, करने की कोशिश करूँगी बट इससे अच्छी इसकी सारी मिस्टेक सही कर लूँगी। जिस पे बॉस उसको बोलती है ठीक है। फिर जो ईशानी होती है वो फाइल ठीक करने में लग जाती है और 2-3 फाइल में ऐसे ही मिस्टेक होती है और बॉस और वो दोनों लग जाते हैं सारी फाइल ठीक करने में। टासा 3 घंटे दूर होते हैं जिसकी वजह से वो एक एक फाइल को ठीक करने लग जाते हैं। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो जो बॉस होते हैं वो फाइल ठीक भी कर रहे होते हैं और ईशानी की तरफ भी देख रहे होते हैं। ईशानी की तरफ देख के उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो मन में सोचती है कि अभी मुझे अच्छी मैनेजर मिली है जो देखो मेरी मिस्टेक निकाल रही है, मेरी फाइल ठीक कर रही है। अगर ये नहीं होती तो आज मुझे ये
मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, फिर मुझे मुझे हमेशा क्या लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ईशानी होती है वो बॉस का दिल जीतने में लगी होती है, और जो बॉस होती है वो बस उसकी हर एक बात को नोट करती है। ये लोगों का तो बस यहीं पर ये सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी और उसकी मम्मी पापा लोग होते हैं, वो लोग काफ़ी लेट सोते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक सो रहे होते हैं। उन लोगों को तो कुछ होश ही नहीं होते, वो बस सोए रहते हैं अपने रूम पे। ऐसे ही सोते सोते दिन का 1-2 बज जाते हैं, ये लोग सोए रहते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी है, उनकी 2:30 बजे आँख खुलती है, वो उठती हैं, देखती हैं तो सब लोग सोए होते हैं। वो उठती हैं, वॉशरूम में जाते हैं, अभी तक उन्होंने भी टाइम नहीं देखा होता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में जाती है, किसी को नहीं उठाती हैं, बाहर आती हैं और नीचे जाती है, देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा सूरज मतलब आधे में आ गया होता है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, ये क्या आज दिन इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला टाइम क्या हुए। जैसे ही ईशानी की मम्मी फ़ोन उठाती है तो वो फ़ोन में देखती हैं तो 2:45 हो गए होते हैं, जिसकी वजह से ईशानी बोलती की मम्मी बोलती, ओफ इतना टाइम हो गया, 2:45 शाम के 2:45, ये लोग अभी तक सो रहे हैं, हम घूमने हैं क्या सोने आए हम। फिर जो ईशानी की मम्मी वो जल्दी से सारी लाइट्स ऑन करके बोलती है, सब लोग उठ जाओ यार, कितना सोना है, हम लोग घूमने के लिए आए ना कि सोने के लिए, तुम लोग कितना ज़्यादा सोगे, उठ जाओ शाबाश। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो सबको उठाती हैं, और सब लोग उठते हुए बोलते हैं, क्या है यार, सोने दो ना, सो फ्रेंड। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।